नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। दोस्तों, इंडियन मार्केट में जैसे कि हम सभी को पता है कि लॉट का साइज इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से जो लोग 10,000 के कैपिटल में अच्छे से ट्रेड कर पाते थे, अब उनको चाहिए कम से कम 30,000 यानी कि 30,000 का कैपिटल उसी ट्रेड को करने के लिए। तो इस फैसले की वजह से काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं हमारे क्रिप्टो मार्केट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर कोई भी बंदा क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट करना चाहता है सबसे कम कैपिटल जो कि 10,000 का कैपिटल है उससे, तो कैसे वो अपना फंड मैनेज कर सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या उसका रोड मैप होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट में अगर वो मार्केट में 10,000 का कैपिटल लेके उतरता है। तो अगर कोई अपना फंड मैनेज करना चाहता है, अपना क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाहता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैं भी यूज़ करता हूँ और ये FIU रजिस्टर्ड है, तो ये एकदम सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कैपिटल की बात की है हमने यहाँ पे, वो हम लोगों ने बात की है 10,000 के कैपिटल से। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 10,000 के कैपिटल से हम लोग लाखों रुपए बना सकते हैं या नहीं बना सकते। देखिए, पैसे बनाने से पहले हमें सीखना है कि क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क करती है और क्या हम लोग यहाँ पे अपना लॉट साइज रखेंगे, क्या लेवरेज रखेंगे। लेवरेज क्या होता है नहीं पता, उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मार्जिन कितना रखना है, मार्जिन क्या मतलब आपके एक ट्रेड में कितने रुपए आपको यूज करने हैं, लगाने हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। देखिए, पूरा रोड मैप यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, तो अभी से ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बकवास नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, लेवरेज सबसे पहले जो हम लोग रखेंगे 10 के कैपिटल से अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 25x का लेवरेज रखेंगे। देखिए, लेवरेज क्या होता है, यानी कि इसको सिंपल शब्दों में सिखाता हूँ आपको। अगर आप 1 रुपए से 10 रुपए की चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप 10x का लेवरेज यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। वो कहता है कि देखिए, जैसे भैया आपके पास है सिर्फ 1 रुपए, लेकिन आप खरीदना चाहते हैं 1 रुपए से 10 रुपए का सामान या 25 रुपए का सामान या फिर 50 रुपए का सामान या 100 रुपए का सामान। देखिए, 100 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं आप सिर्फ 1 रुपए से। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा लेवरेज। अब लेवरेज में कैच क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे 25x का लेवरेज यूज़ करते हैं, मतलब 1 रुपए से हम लोग 25 रुपए की चीज़ खरीद पाएंगे यहाँ पे, और ये जो हम लोग का मार्केट में फ़ायदा या नुकसान होगा वो इसी 25 रुपए के अकॉर्डिंग होगा, ये मार्केट की शर्त होती है। तो ये होता है सिंपल शब्दों में लेवरेज। तो लेवरेज हम लोग 10 के कैपिटल से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 25x रखेंगे। वहीं पे जो लॉट का साइज है वो हम लोग रखेंगे 10 लॉट। देखो, लॉट क्या होता है, एक बिटकॉइन, एक बिटकॉइन होता है 1,000 लॉट के बराबर। एक बिटकॉइन में होता है 1,000 लॉट। अब उस 1,000 लॉट में से हम लोग सिर्फ 10 लॉट यूज करेंगे, और इस 10 लॉट को खरीदने में कितना हम लोग को मार्जिन देना पड़ेगा, यानी कि कितने पैसे लगेंगे इस 10 लॉट के लिए, वो लगेगा हम लोगों का 41.2 से लेके $42 के आसपास। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि एक दिन में हम लोगों को कितना ट्रेड करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ओवर ट्रेडिंग का शिकार बने हुए हैं और वो ओवर ट्रेड करते रहते हैं कि ये ट्रेड मिल गए इसको पकड़ लेते, ये ट्रेड मिल गए इसको पकड़ लेते, ये ट्रेड मिल गए इसको पकड़ लेते। तो इससे क्या होता है, उनका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है, और ये 10,000 साफ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कैपिटल बचाना सबसे बड़ी बात है मार्केट में, और क्रिप्टो मार्केट आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए, तो उसकी टेंशन ना लीजिए, प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से बनेगा, लेकिन आप कैपिटल बचाना सीखे सबसे पहले। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप 10 लॉट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो 41 से $42 हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं एक ट्रेड में, जो कि होता है कम से कम 3,600 से 3,700 रुपए के आसपास। अब 10,000 के कैपिटल में तो हम लोग कम से कम 20 लॉट आराम से खरीद सकते हैं 25x के लेवरेज के साथ। तो हम लोग सिर्फ 10 लॉट क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम लोग पहले स्टार्टिंग में 1 मंथ तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी 10 लॉट के साथ, क्योंकि अगर 20 लॉट से चालू करेंगे तो आप पैनिक करेंगे और ट्रेड में लॉस करेंगे। अभी हम लोग को स्टार्टिंग में 1 महीने तक सिर्फ ये रूल बना के रखना है कि 10 लॉट से हम लोग ट्रेड करेंगे, 25x का यहाँ पे लेवरेज रखेंगे, और जब हम लोग 1 महीने के बाद अपना चेक करेंगे कि कितने ट्रेड हम लोग के सही हुए, कि हम लोग प्रॉफिट में है या फिर प्रॉफिट में नहीं है। अगर प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो हम लोग सीखने पे वर्क करेंगे, और सीखना कहाँ है उसके लिए हमारा चैनल है,
चैनल पे हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक दिन में कम से कम हम लोग को जो ट्रेड करना है वो एक और ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड करना है। देखो एक ट्रेड कैसे, एक ट्रेड हम लोग मान के चलते हैं मार्केट में लगाया हम लोगों ने ट्रेड, हम लोग का उस मार्केट में उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो हम लोग एंड कर देंगे। अगर हम लोग पहला ट्रेड लेते हैं उसमें लॉस हो जाता है, हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो हम लोग सेकंड ट्रेड लेंगे। अगर सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो बेस्ट, और अगर लॉस हो जाता है तो हम लोग उस दिन और ट्रेड नहीं करेंगे। तो कम से कम एक, अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड करेंगे अगर लॉस होता है तो पहले ट्रेड में। तो ये अपने दिमाग में लेके चलेंगे, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, बाद में आप दिन में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि रिस्क हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि कितना हम लोग को स्टॉप लॉस देना है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब हम लोग 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो जब हम लोग 100 पॉइंट पकड़ेंगे मार्केट में, देखिए क्रिप्टो मार्केट में एक दिन में 1200 पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो सबसे छोटा पॉइंट बता रहा हूं, अगर हम लोग 100 पॉइंट की भी मूवमेंट पकड़ेंगे तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा अगर हम लोग 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। और 20 लॉट से करेंगे तो $2 का प्रॉफिट, 30 लॉट से करेंगे तो $3 का प्रॉफिट। तो ये चीजें अपने दिमाग में लेके चलेंगे कि अगर 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 100 पॉइंट की मूवमेंट हम लोग कवर करते हैं, तो हम लोग को $1 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड लगाए और अगेंस्ट चली गई हम लोग के 100 पॉइंट, तो हम लोग को 100 पॉइंट पे जो लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा $1, यानी कि हम लोग का 100 पॉइंट अप साइड जाएगा तो हम लोग का $1 का प्रॉफिट, और 100 पॉइंट अगेंस्ट जाएगा तो $1 का हम लोगों को लॉस होगा। अब उसके बाद जब हम लोग प्रॉफिट लॉस जान गए हैं कि कैसे कितने पॉइंट की मूवमेंट पे हम लोग को होगा, तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हम लोग 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो कितने पॉइंट का एसएल रखेंगे। अब देखिए स्टॉप लॉस आखिर में करता क्या है। स्टॉप लॉस क्या करता है, वो आपके कैपिटल की रक्षा करता है, कैपिटल के लिए एज अ प्रोटेक्टर काम करता है। यानी कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और एकदम आप गेट पे लटके हुए हैं, वैसा ही है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। यानी कि हल्की सी भी गलती आपका पूरा कैपिटल साफ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आपके फेवर में 1000 पॉइंट की मूवमेंट आती है और आपके अगेंस्ट में भी 1000 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट आती है। तो अगर विदाउट स्टॉप लॉस चलेंगे तो आपके अगेंस्ट में अगर अचानक से 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एटलीस्ट कितने पॉइंट का हम लोग यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे कम से कम स्टॉप लॉस रखेंगे। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे 250 से 300 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग 150 से 200 पॉइंट तक का तो स्टॉप लॉस रखेंगे ही रखेंगे। अब जो ये 150 से 200 पॉइंट के बीच का जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने रखा है, उसमें हम लोग को जो लॉस होगा वो कितना का होगा, यानी कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट 150 पॉइंट या 200 पॉइंट चली गई तो हम लोग को $1.5 से $2 के बीच में यहाँ पे लॉस होगा। लॉस की बात कर ली है तो हम लोग अब 10 लॉट से ट्रेड करेंगे तो उसमें कितने पॉइंट का हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि हम लोग कुछ ना कुछ मार्केट में टारगेट भी तो रखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस की तो हम लोगों ने बात कर ली। तो अब टारगेट का क्या सीन है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए मार्केट में कोई भी ट्रेडर हो, बेसिक से बेसिक ट्रेडर हो, वो हमेशा जो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो रखता है वो 1:2 रखता है सबसे पहला। यानी कि अपना जो पहला टारगेट रहता है वो 1:2 होता है। 1:2 का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ₹1 का लॉस ले रहे हैं, अगर हम लोग ₹1 का लॉस ले रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग ₹2 का प्रॉफिट लेंगे। यानी कि अगर हम लोग ₹1 नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं तो कम से कम तो ₹2 का हम लोग प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे मार्केट से। तो उस हिसाब से चलेंगे। तो हम लोग का जो पहला जो टारगेट रहेगा वो हम लोग का रहेगा 300 पॉइंट का, यानी कि एटलीस्ट हम लोग मार्केट में ट्रेड लेंगे तो 300 पॉइंट तो कम से कम हम लोग मार्केट में लेके जाएंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं दूसरा टारगेट की। दूसरा टारगेट हम लोग कम से कम 400 से 500 पॉइंट का रखेंगे, यानी कि 1:3 का रखेंगे। और तीसरा टारगेट जो हम लोग का रहेगा वो 600 से 700 पॉइंट या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे कि मैंने बताया ना 1000-1200 पॉइंट की मूवमेंट करती है, तो आप 1000-1200 या 1500 की पॉइंट की मूवमेंट भी पकड़ सकते हो। और जब से ट्रम्प की सरकार बनी है उसके बाद से हम लोग को मार्केट फटते हुए ही दिखा है, तो हम लोग के पास अब तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जब से ट्रम्प की सरकार बनी है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मार्केट में टारगेट रखेंगे कम से कम 300 पॉइंट, फिर उसके बाद 400 से 500 पॉइंट, फिर उसके बाद 600 से 700 पॉइंट। तो
इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टारगेट रख के चलेंगे मार्केट में। चलिए अब देखिए, प्रॉफिट लॉस की तो बात हम लोगों ने कर लिया, तो ब्रोकरेज को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, सर इसमें ब्रोकरेज कितना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पे ब्रोकरेज कितना है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या ये बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बना रहता है लोगों का। तो हम लोग ये जो 10 लॉट के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेड में हम लोग को कितना ब्रोकरेज चार्ज यानी कि कितनी ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। तो हम लोग अगर 10 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग को 10 लॉट पे $0.5 ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। देखिए ये जो ब्रोकरेज फीस है ये मार्केट ऑर्डर पे है, ये जो ब्रोकरेज फीस है ये मार्केट ऑर्डर पे है। इस ब्रोकरेज फीस को कम भी किया जा सकता है लिमिट ऑर्डर का यूज करके, जिस पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको जरूर चेक करिएगा। वीडियो ये जैसे ही खत्म होगी तो लास्ट में वो मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो ब्रोकरेज से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चन या प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को मार्केट में जो 10 लॉट के साथ जो ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी वो $0.5 यानी कि $0.5 ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद जो कंक्लूजन यानी कि जो निष्कर्ष निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लोग का कैपिटल जो है वो 10,000 का है, यानी कि $10,117 के आसपास बनेगा। देखिए डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ता घटता रहता है, तो ये $117 या फिर उससे कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अराउंड हम लोग मान के चलते हैं, राउंड फिगर जो लेते हैं, यानी कि $100 हम लोग का 10,000 में एटलीस्ट बनेगा। तो $100 से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। फिर उस $100 में से यानी कि उस 10,000 रुपए में से हम लोग यूज कितना कर रहे हैं अपने ट्रेड के लिए, वो यूज कर रहे हैं हम लोग $42 यानी कि 3,570 या फिर बोल सकते हैं 3,600 रुपए के आसपास। फिर उस ट्रेड में कितना हम लोग नुकसान झेलने के लिए तैयार है। नुकसान हम लोग कम से कम जो झेलेंगे वो लेंगे हम लोग $2 से $2.5 के आसपास, इससे ज़्यादा का नुकसान हम लोग को नहीं लेना है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले यानी कि पिछली स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं, पिछली स्लाइड पे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो हम लोग एसएल लेंगे यानी कि जो नुकसान लेंगे वो $1.5 से $2 के बीच में लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में जो देख रहे हैं वहां मैं बता रहा हूं कि हम लोग $2 से $2.5 के बीच में लॉस लेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए $2 से $2.5 का नुकसान मैं ब्रोकरेज फीस जो है उसको ऐड करने के बाद बता रहा हूं, यानी कि $1.5 का या $2 का हम लोग को नुकसान होगा, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे $0.5 जो ब्रोकरेज फीस पड़ेगी, यानी कि टोटल हम लोग का हो जाएगा $2 या फिर $2.5 के बीच में लॉस। ठीक है, तो ये ब्रोकरेज फीस ऐड करके मैंने ये लॉस बताया है कि हम लोग ब्रोकरेज फीस के साथ कम से कम कितना हम लोग को लॉस होगा और हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को कम से कम तो $3 का होगा ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को $7 या $10 या $12 का भी हो सकता है, यानी कि 3 से $12-15 के बीच में हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग $2 गवा के या $2.5 गवा के $10 या $7 आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नोट करने वाले हैं, जिससे ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पहला पार्ट है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाई जाती है, जैसे कि लेवरेज हो गया, ट्रेड कैसे लिया जाता है, ब्रोकरेज फीस पे अलग से वीडियो बनाई जाती है। बाकी मैं जितना समझा पा रहा हूँ उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट में आखिरी में समझने वाली क्या बात है वो आइए जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से हम लोग को एटलीस्ट कितने ट्रेड सही होने चाहिए और कितने ट्रेड गलत होने चाहिए, यानी कि कितने ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट करना ही करना है और कितने ट्रेड में हम लोग यहाँ पे लॉस ले सकते हैं। तो उस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग 10 ट्रेड लेते हैं तो कम से कम हम लोग का 4 ट्रेड है वो सही जाना चाहिए, बाकी के 6 ट्रेड में हम लोग का नुकसान हो गया तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो 4 ट्रेड है ये हम लोग को एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बना के रखेगा। देखिए 4 ट्रेड ही सही जाने चाहिए ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम 4 ट्रेड तो सही जाने चाहिए। अब इस 4 ट्रेड में हम लोग का जो प्रॉफिट होगा वो ये 6 ट्रेड में जो लॉस होगा उसे कवर कर लेगा, यानी कि
इस 4 ट्रेड में हम लोग कम से कम जो पॉइंट कवर करेंगे वो कवर करेंगे 300 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट या फिर 400 पॉइंट, इस तरीके से। और इस ट्रेड में जो लॉस करेंगे इन 6 ट्रेड में, वो कम से कम 150 से 200 पॉइंट का ही लॉस कवर करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग देखें तब भी हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग 10 में से 4 ट्रेड भी नहीं सही कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग को सीखने की अभी और ज़रूरत है। ट्रेडिंग पे अभी थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है और सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत जो मैंने की है आपको समझाने के लिए वो अच्छी लगी है थोड़ी बहुत, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।